दूध का दूध और पानी का पानी क्या वाकई में होने जा रहा है। राहुल गांधी और चुनाव आयोग दोनों आमने सामने होंगे दोस्तों जी। एक ही टेबल पर होंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और चुनाव आयोग आमना सामना होगा। आखिर क्यों यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, वो समझिएगा सबूत के आधार पर और एक एक तारीख को हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी सीधे सीधे शब्दों में चुनाव आयोग से दो टूक बात करते हुए एक टेबल पर अब दिखाई दे सकते हैं। पूरा माजरा है क्या? हाल ही में जो राहुल गांधी के बयानों में तल्खी दिखाई दे रही थी चुनाव आयोग को लेकर, और सबूत के आधार पर राहुल गांधी एक एक करके जो बात रख रहे थे, उन तमाम मुद्दों पर हम आएंगे। वो एक एक खबर हम आपको दिखाएंगे, मगर सबसे पहले इस खबर पर गौर फरमाइए दोस्तों। खबर यह है कि जो हेडलाइंस अखबारों की आप देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया है, महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर बातचीत करेगा चुनाव आयोग, यही हेडलाइंस है। राहुल गांधी ने क्या कहा था कि चुनाव में फिक्सिंग हुई है, बकायदा एक आर्टिकल भी लिखा था और उसी आर्टिकल के बाद हंगामा मचा था। और खबर यह है कि बकायदा इलेक्शन कमीशन यानी कि ईसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेटर लिख के बुलाया है। दोस्तों, राहुल गांधी वो नेता है जिस मुद्दे को पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं, उसी का प्रमाण है यह खबर। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, दरअसल वो सवाल पूछ रहे थे कि भाई महाराष्ट्र चुनाव की जो सबसे बड़ी पहली है, वही तो वो सवाल पूछ रहे थे। सवाल तो यही थे ना कि भाई वोटर लिस्ट में 56 लाख बदलाव हुए तो हुए कैसे, मतदान प्रतिशत में रहस्यमयी उछाल आया तो आया कैसे, फॉर्म 17C और सीसीटीवी की गोपनीयता आपने क्यों रखी हुई है, क्या ये सवाल चुनाव आयोग से बनते हैं या फिर नहीं। और इन सवालों के जवाब देने हैं चुनाव आयोग को, और उन सवालों के जवाब आए उससे पहले बीजेपी सामने आ जाती है, यह कहते हुए कि भाई ये हार की बौखलाहट है। मगर अब इन्हें विपक्ष की सियासत कहकर टालना मुमकिन नहीं हो पा रहा दोस्तों। यह खबर उसी का प्रमाण है। जवाब आयोग से मांगा जाए और सफाई सरकार दे, मोदी सरकार दे, तो शक गहराना लाजमी हो जाता है। आयोग या तो लोकतंत्र का प्रहरी होता है या सरकार का बचाव करता, दोनों एक साथ नहीं। यानी राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई थी, इसी तरह की फिक्सिंग अब बिहार में होगी, फिर वहां होगी जहां भाजपा हारती दिखाई दे रही है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने कुछ तथ्य और सबूत रखे थे और अपनी बात को प्रमाण के साथ रखने की कोशिश की थी। अब आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी का यह ट्वीट, जिसके बाद सियासी संग्राम और छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल उठ रहे हैं और इस ट्वीट में राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं दोस्तों, वो ट्वीट देखिएगा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनके निर्वाचन क्षेत्र का जिक्र किया। कहा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में 5 महीने में 8% वोटर बढ़ गए थे, कुछ बूथों पर 20 से 50% तक वोटर बढ़े। फिर राहुल गांधी आगे ये लिखते हैं कि भाई बीएलओ ने अज्ञात लोगों के वोट डालने की खबर दी, मीडिया ने बिना वेरिफिकेशन पते वाले हजारों मतदाताओं का पता लगाया, इस पर चुनाव आयोग चुप है। राहुल कह रहे हैं क्या यह मिली भगत है कि भाई चुनाव आयोग चुप क्यों है। यानी राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और इसके बाद आगे जो वो कुछ लिख रहे हैं, अब उस पर गौर फरमाइए। वो ये कह रहे हैं कि भाई अलग अलग गड़बड़ियां नहीं है, ये वोटों की चोरी है, इसे छिपाना ही कबूलनामा है। कौन छिपा रहा है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को कह रहे हैं भैया को छिपाना कबूलनामा है, इसीलिए हर मशीन रेड टेबल, डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज को तुरंत जारी करने की मांग हम करते आए हैं। मगर बात यहां पर एक वाक्य की नहीं, बल्कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोपों की है, सबूतों को नष्ट करने तक के आरोपों की है। और चुनाव आयोग द्वारा डेटा मांगने के बाद केंद्र सरकार के दबाव में नियम को बदल देने तक के इल्जाम चुनाव आयोग पर राहुल गांधी लगा चुके हैं, और बकायदा प्रमाण के साथ। और जो तथ्यों के साथ राहुल गांधी अपनी बात को रख रहे हैं, उससे लग रहा है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग को उसको इसकी जिम्मेदारी का एहसास करवा रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग जिम्मेदार है, आपकी जवाबदेही बनती है, आप डेटा उपलब्ध करवाइए। राहुल गांधी यही कह रहे हैं। अब याद कीजिए कि कैसे राहुल गांधी का आरोप था कि भाई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली हुई और राज्य में महायुति की सरकार बनी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से वोटिंग सेंटर्स का सीसीटीवी शेयर करने की मांग कर डाली, कि कहा कि भाई हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए, जिसे आयोग ने तुरंत ठुकरा दिया, कहा कि नहीं हम आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। और तब इलेक्शन कमीशन का यह तर्क था कि ऐसा करने से वोट देने वाले
और वोट ना देने वालों की परेशानी बढ़ सकती है। और दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, हुआ यह था कि अब उस किस्से को याद करिए, बहुत लोकप्रिय किस्सा था। जनवरी 2024 में चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हो रहा था, अब आपको याद आएगा। और मेयर इलेक्शन के दौरान चुनाव अधिकारी पर धांधली के आरोप लगते हैं। आरोप यह कि भाजपा प्रत्याशी को जिताया और सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है सीसीटीवी फुटेज जारी किए जाए। चेक होते हैं सीसीटीवी फुटेज और चुनाव अधिकारी अनिल मसीह, हां वही वाला अनिल मसीह, बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करते हुए दिखाई दे जाते हैं। इस पर चुनाव आयोग ने फिर से वोटिंग करवाने के आदेश दिए और ठीक इस पूरे प्रकरण के बाद चुनाव आयोग ने 2 बार नियम में बदलाव कर दिया। जब बहुत फजीहत हुई सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद, तो नियम 2 बार बदले गए, क्योंकि उस फुटेज में अनिल मसीह रंगे हाथों वोट की चोरी करते हुए पकड़े गए थे। फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 21 जून को एक खबर आती है। खबर वो ये थी कि 21 जून को चुनाव आयोग ने कहा कि भाई वोटिंग सेंटर के जो सीसीटीवी फुटेज है वो शेयर करना सही नहीं है, हम नहीं करेंगे। वोट देने वाले और वोट ना देने वाले दोनों ही असामाजिक तत्वों के दबाव, भेदभाव और धमकी का शिकार हो सकते हैं, इसलिए हम फुटेज जारी नहीं करेंगे। किसने कहा? इलेक्शन कमीशन ने। और अब याद कीजिए, हैरान करने वाली वो खबर जब चंद रोज पहले आई, 20 जून को यह खबर आई कि चुनाव के दौरान खींची गई फोटो, सीसीटीवी फुटेज, जितने भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो सिर्फ 45 दिन तक ही सुरक्षित रहेंगे। यानी जो 1 साल तक सुरक्षित होते थे, चुनाव आयोग ने कहा कि अब 45 दिन तक रहेगा और फिर उसके बाद सारा डेटा डिलीट। इसके बाद राहुल गांधी ने फिर सवाल उठाया, कहा जिनका काम सबूत रखना है, सबूत इकट्ठे करना है, वही चुनाव आयोग सबूत नष्ट करने का काम कर रहा है। बकायदा 45 दिन डेटा डिलीट वाले मसले पर चुनाव आयोग ने 30 मई को सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दे डाले कि भाई अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नतीजों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई है तो 45 दिन में सारा डेटा डिलीट कर। अगर चुनाव आयोग यह कह रहा है कि सारा डेटा डिलीट कर दो और कांग्रेस चुनाव आयोग के 45 दिन वाले फैसले का विरोध करते हुए क्या सवाल उठा रही है। यानी एक मामला नहीं है दोस्तों, राहुल गांधी और समूची कांग्रेस मंशा पर सवाल उठा रही है कि 45 दिन में डेटा क्यों डिलीट कर रहे हैं आप। पहले 1 साल तक का यह नियम था, डेटा को सेफ रखा जाता था ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर किसी को संशय हो तो जांच हो सके कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि कौन गलत है कौन सही है। आयोग का यह नियम पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है, यह कांग्रेस कह रही है। यानी एक मामला नहीं है, कई मामले हैं और कई मामले हैं और वो मामले सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बार बार राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही का एहसास करवाने की कोशिश की। इतना ही नहीं दोस्तों, इससे पहले 20 दिसंबर का एक वाकया याद दिलाना चाहूंगा। केंद्र सरकार ने चुनाव नियम बदलकर पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी उम्मीदवारों के वीडियो रिकॉर्डिंग उसको सार्वजनिक करने पर रोक लगाई थी। बकायदा केंद्र सरकार ने यह नियम बदला था और केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग पर रोक लगाने का जब ऐलान किया था तब भी सवाल खड़े हुए थे। यानी जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव के नियमों में ही बदलाव कर दिया गया। तभी मैंने कहा कि एक बार नहीं 2-2 बार नियम बदलाव। हालांकि कांग्रेस ने चुनाव से जुड़े हुए इन सारे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, लेकिन यहां मसला मंशा पर है, विश्वसनीयता पर है। यानी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर वैसे भी राहुल गांधी कई बार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा चुके हैं, डेटा जारी करने को लेकर सवाल उठा चुके हैं और चुनाव आयोग सामने आकर फिर उसी डेटा को जारी करने की बात करता है, सहमति जताता है, जिस पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। तो क्या यह मामला जितना सरल दिखाई दे रहा है उतना सरल है, या जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर डाका है, लोकतंत्र के लिए जहर है और लोकतंत्र में वोट की चोरी है, क्या बिल्कुल वैसा ही है? खैर, अब इन सवालों के जवाब आएंगे ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि जब राहुल गांधी और चुनाव आयोग आमने सामने होगा, एक टेबल पर होगा, तब क्या वाकई में दूध का दूध और पानी का पानी होगा? राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों का जवाब चुनाव आयोग क्या दे पाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।